लास्ट लेक्चर में हमने ये डेरिवेशन देखा था स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। अभी हम एक केस लेकर चलेंगे जहाँ पर जो आपका जो ये प्रोसेस है वो लो एनर्जी प्रोसेस है, मतलब कि जो आपके न्यूट्रॉन्स जो बम्बार्ड कर रहे थे वो लो एनर्जी के हैं। तो उस केस में देखते हैं कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो क्या आएगा। तो अब जब आप लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो स्कैटरिंग होगी वो सिर्फ एस वेव की होगी। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो हमने पीछे इसका डिस्क्रिप्शन देखा है क्वांटम मैकेनिकल, उसमें हम क्या लेकर चले थे कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली एक प्लेन वेव की फॉर्म में है। ठीक है, और जो आपकी प्लेन वेव है वो जाकर आपका जो टारगेट है उससे जाकर स्कैटर हो रही है। ठीक है, तो एक वेव के सिंस हमने वेव नेचर लिया था इसीलिए वहाँ पर हमारा क्या है एल फैक्टर आया था। और एल की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, इस क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ आपको पता है 0 1 2 एंड so on हो सकती हैं। और इनके करस्पॉन्डिंग हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस पी डी एंड so on। तो इन सब में सबसे लो एनर्जी की स्टेट कौन सी होगी, जब आपका एल ज़ीरो है, मतलब कि एस स्टेट। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब लो एनर्जी एक्सपेरिमेंट है तो वहाँ पर एस वेव स्कैटरिंग होगी। तो अब एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमने पिछली वाली जो इक्वेशन हमारी आई थी 21a, यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर जो 2l+1 है वो आपका 1 बन जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 4 पाई/k² साइन स्क्वायर डेल्टा ज़ीरो, एल की जगह पर ज़ीरो रख दिया है। ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया आपका। अभी क्या करते हैं कि जब हम लो एनर्जी में जा रहे हैं तो जो आपकी के है उसकी वैल्यू ज़ीरो को टेंड्स करेगी। ठीक है, इसकी लिमिट ज़ीरो को जाएगी। तो अगर आप इक्वेशन वन में यहाँ ज़ीरो रख देंगे तो आप देखिए कि सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, जो कि इम्पॉसिबल है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हम लिमिट जब के टेंड्स टू ज़ीरो लगाएंगे तो ये जो आपका वेरिएबल है इसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वो कब हो सकती है कि जब अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो आ रहा था और आपका नोमिनेटर भी अगर ज़ीरो आए तभी वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप लिमिट के जो रूल्स हैं वो लगाकर आप इसकी एक फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही किया है कि मान लिया कि जब हम लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो कर रहे हैं तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है। ठीक है, और ए को डिफाइन कर रहे हैं कैसे कि इट इज़ अ रेडियस ऑफ हार्ड स्फेयर, और इसे फर्मी स्कैटरिंग लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने ऐसा बोला था कि जो आपके न्यूट्रॉन्स है वो बम्बार्ड कर रहे हैं आपके टारगेट पे। तो ये जो बम्बार्ड कर रहे हैं इस टारगेट पे, तो जो टारगेट है उसका एक पर्टिकुलर एरिया ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो रेडियस है उसे बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ द हार्ड स्फेयर या फिर वैल्यू ए। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक स्फेयर जो है वो कवर कर रहे हैं ये स्कैटर्ड जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है जब आप वैल्यू ए सब्सटीट्यूट कर दोगे इक्वेशन वन में तो आएगा 4 पाई a² जो कि किसके लिए का एरिया दिखा रहा है, एक स्फेयर का एरिया दिखा रहा है। तो क्वांटम मैकेनिकली हमें एक स्फेयर मिला। नेक्स्ट, अगर आप क्लासिकली देखते हैं तो क्लासिकली मान लीजिए कि एक सोर्स है जिससे आपकी बॉल्स हैं काफ़ी सारी, वो बम्बार्ड हो रही हैं। ठीक है, किसी वॉल पे, तो आप देखिए कि वो जो कवर करेगी, उस पे जो एरिया कवर करेगी वो एक सर्कल होगा। ठीक है, तो उस इसीलिए क्या हो रहा है आपका क्लासिकली जो आपका स्कैटरिंग सेक्शन आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ पाई a² जो कि एरिया है किसका, एक सर्कल का। ठीक है, तो अभी हमने इससे हमें क्या पता चला कि एक्चुअली जो क्वांटम मैकेनिकली जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है स्कैटरिंग की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसके, क्लासिकली जो स्कैटरिंग होती है उससे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो एनपी इंटरेक्शन हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन जो हो रहा है, हमने जो भी स्कैटरिंग पढ़ी है वो स्पिन डिपेंडेंट है। अब स्पिन डिपेंडेंस की बात पहले भी आई थी जब आपने ये देखा था ड्यूट्रॉन के लिए आपने क्या देखा था कि जो आपकी वैल्यूज़ जो आपको मिल रहा है, आपको ऑब्जर्व वैल्यूज़ जो मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग एस इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है, जबकि एस इज इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपके स्पिन डिपेंडेंट है। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखना है कि कैसे जो इंटरेक्शन है वो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो स्पिन डिपेंडेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने पीछे ये डराइव किया था दैट सिग्मा स्कैटरिंग इज इक्वल्स टू क्या आया था आपका 4 पाई a²। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की
4πa² की, तो ये आती है 2.88 बार्न्स। ठीक है, बार्न्स क्या है, ये जो है, जो क्रॉस सेक्शन है उसकी एक यूनिट है और इसकी वैल्यू होती है आपकी 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो तो इस तरह से आपका सिग्मा ये आया, जबकि एक्सपेरिमेंटली आपको जो सिग्मा की वैल्यू मिलती है एनपी इंटरेक्शन के लिए वो मिलती है 20.38 पाउंड्स। तो आप देखिए इन दोनों ही वैल्यूज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है, उसके लिए ईपी वेगनर ने बताया कि एक्चुअली जो आपके ये इंटरेक्शन हो रहे हैं वो स्पिन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब स्पिन डिपेंडेंस की कहाँ से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमारी प्रोसेस कैसी थी कि आपका न्यूट्रॉन जा रहे हैं, न्यूट्रॉन बीम जा रही है और आपका टारगेट है जो कि प्रोटॉन रिच है और इस तरह से स्कैटरिंग हो रही है। तो अब जो ये न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं वो एक अनपोलराइज्ड बीम है, मतलब उसमें सारे ही उसके पोलराइजेशन पॉसिबल है। तो जो न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पिन कुछ भी हो सकती है, सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल है। वैसे ही जो आपके प्रोटॉन टारगेट है उसमें भी उसकी स्पिन कुछ भी हो सकती है। अब स्पिन जो है वो आपकी कैसी हो सकती है, या तो वो अप स्पिन होगा या फिर डाउन स्पिन होगा। तो आपके दोनों ही जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनमें दोनों ही टाइप की स्पिन पॉसिबल है। तो इस तरह से जब आपके न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कर रहे हैं प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उनके दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो स्कैटर हो रहे हैं वो पैरेलल हैं, या फिर क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, वही यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये दो पॉसिबिलिटी हैं स्कैटरिंग के टाइम पे। तो जब एंटी पैरेलल हैं तो टोटल स्पिन आपकी 0 हो गई, और जब वो पैरेलल हैं तो आपकी टोटल स्पिन 1 हो गई है। ठीक है, अब जो एस इज इक्वल्स टू 0 है उसके करस्पॉन्डिंग 2s+1 1 आता है। इस स्टेट को हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, और जब 2s+1 3 है तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। एक्चुअली ये सिंगलेट और ट्रिपलेट ms की वैल्यूज दिखा रहे हैं, क्योंकि s इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपका जो m है वो सिर्फ 0 आएगा, वेर एज फॉर s इज इक्वल्स टू 1 m की तीन वैल्यूज जो हैं आपकी पॉसिबल हैं, क्या, +1, 0 और -1। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये दो स्टेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, जबकि जो आपने यहाँ पर पहले कैलकुलेशन की गई है, ये वाली जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ ट्रिपलेट स्टेट के लिए की गई है। ठीक है, क्योंकि हमने ये उसमें भी देखा था, जो आपका ड्यूट्रॉन है उसमें भी आपने यही बोला था कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ही पॉसिबल है, सिंगलेट स्टेट पॉसिबल नहीं है। पर एक्चुअली होता क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर आप देखें तो कोई भी स्टेट अगर आप बोल रहे हो कि पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ड्यूट्रॉन में भी कि जो प्रोबेबिलिटी थी फॉर सिंगलेट स्टेट वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपलेट स्टेट के। ठीक है, और हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन की है वो सिर्फ ट्रिपलेट स्टेट को मानकर की है। तो ये जो वैल्यू आपकी डिफरेंट आ रही है एक्सपेरिमेंट वैल्यू से, उसकी वजह यही है क्योंकि ये सिर्फ एक ही स्टेट को मानकर कैलकुलेशन की गई है, जबकि जो आपकी सेकंड स्टेट है वो भी पॉसिबल है, बस उसकी प्रोबेबिलिटी जो है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट वो कम है। और वो कितनी कम है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है, मतलब ट्रिपलेट स्टेट के लिए वो 3/4 है और सिंगलेट स्टेट के लिए ये 1/4 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब अपना क्रॉस सेक्शन निकाल रहे होंगे टोटल क्रॉस सेक्शन, तो उसमें सिग्मा एस का भी फैक्टर आएगा और सिग्मा टी का भी फैक्टर आएगा। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, पर उसमें हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो उनकी प्रोबेबिलिटी से करेंगे टोटल वैल्यू निकालने के लिए। तो इस तरह से आपका जो टोटल क्रॉस सेक्शन आ रहा है आएगा वो क्या आएगा, 3/4 इंटू सिग्मा टी प्लस 1/4 इंटू सिग्मा एस। ठीक है, तो ये आपके हो गए ट्रिपलेट क्रॉस सेक्शन और सिंगलेट स्टेट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब जो ट्रिपलेट के लिए है वो तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ट्रिपलेट के लिए वो ऑलमोस्ट 3 वांस आ रहा था जो उसका क्रॉस सेक्शन है, पर अभी हमें निकालना है सिंगलेट स्टेट के लिए। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या किया कि सिंस हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है तो सिग्मा की जगह 20 रख दिया, इट इज़ ऑलमोस्ट 20, और सिग्मा टी की जगह 3 रख दिया। तो इस तरह से आपको सिग्मा एस मिला कितना, 70 बार्न्स। तब आप देखिए कि जो सिग्मा एस की वैल्यू है और जो सिग्मा टी की वैल्यू है उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो कंट्रीब्यूशन है सिग्मा एस का ज़्यादा हो रहा है, जबकि प्रोबेबिलिटी सिंगलेट स्टेट की क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा, मतलब एज़ कम्पेयर टू ट्रिपलेट स्टेट, बट स्टिल इट्स कंट्रीब्यूशन इज
मोर। तो इस तरह से जो आपने अभी क्या देखा कि ट्रिपलेट स्टेट के लिए आपका क्रॉस सेक्शन 3 बार्न्स आ रहा है, सिंगलेट के लिए 71 बार्न्स आ रहा है। और यहाँ पर हमने यही लिखा है कि भले ही जो सिग्मा एस है या सिंगलेट स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट फिर भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है लो एनर्जी के जब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन में, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है।